नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णन के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मंदाकिनी वर्णन से बनने वाले क्वेश्चन आंसर जो आपके मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे उसे बताऊंगा, तथा इसे देख करके यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। धन्यवाद। आगे आप लोग मंदाकिनी वर्णन पाठ को समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम मीन्स मंदाकिनी का वर्णन के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। यह पाठ जो है वो रामायण से लिया गया है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना था, उस समय कैकेयी अपना वरदान मांगने के लिए राजा को अपने पास बुलाती है और राजा से वरदान मांगती है कि भरत को राज्य हो और राम का 14 वर्ष के लिए वनवास हो। तो ये राम जी जब वनवास जाते हैं, वनवास जाते समय जब वो चित्रकूट पहुंचते हैं, इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। इसमें मंदाकिनी की सुंदर शोभा का वर्णन किया गया है। वनवास क्रम में राम अपनी पत्नी सीता तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं। वहाँ कलकल छलछल करती हुई मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए श्री राम सीता से कहते हैं, हे सीते, इस प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त इस नदी को देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। कवि महर्षि वाल्मीकि ने इस सौंदर्य का वर्णन अनुष्टुप छंद में किया है। इस नदी की शोभा का वर्णन महाकवि कालिदास ने भी अपने रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है। तो क्या कह रहे हैं देखेंगे। पहला श्लोक है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। क्या कह रहे हैं, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। अन्वय देखेंगे इसका। हे सीते, श्री राम जी कह रहे हैं सीता से कि हे सीते, कुसुमय है उपसंपन्नाम विचित्र पुलिनाम हंस सारस सेविताम च रम्याम मंदाकिनीम नदीम पश्य। कह रहे हैं, हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली फूलों से युक्त तथा हंस सारस पक्षियों को केल करते हुए मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थात हे सीते, मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता को देखो। वनवास काल में श्री राम अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं।
वहाँ कलकल छल छल करती मंदाकिनी नदी की निर्मल जलधारा में खिले फूलों तथा क्रीड़ा करते हंस सारस को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं। श्री राम सीता का ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। इसमें खिले फूल तथा जल विहार करते हंस सारस पक्षियों को देखकर मन में आनंद रस का संचार होने लगा है। तात्पर्य यह है कि चित्रकूट प्रकृति की संपदाओं से इतना संपन्न था कि राम भी वहाँ के सौंदर्य से आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सके। अगला श्लोक देखेंगे दूसरा। नाना विधैस्तिररुहै वृतां पुष्प फल द्रुमैः राजन्ती राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। कैसे कहते हैं? नाना विधैस्तिररुहै वृतां पुष्प फल द्रुमैः राजन्ती राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। इसका अन्वय देखेंगे। हे सीते, हे सीते, नाना विधैः तीररुहैः पुष्प फल द्रुमैः सर्वतः वृत्तां राजन्ती च राजराजस्य नलिनीम इव पश्य। क्या कहते हैं? हे सीते, अनेक प्रकार के फूल फलों से वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सर्वत्र प्रतीत हो रहा है। भगवान श्री राम उस नदी की अद्वितीय शोभा का वर्णन करते हुए सीता से कहते हैं कि हे सीते, किनारे पर उगे हुए फूल फलों से घिरी हुई नदी ऐसी लगती है जैसे कुबेर का सरोवर हो। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कुबेर अपने सरोवर की सुंदरता के लिए उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगवा देते हैं, उसी प्रकार प्रकृति ने मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ाने के लिए इसके किनारे पर फल फूलों के वृक्षों से सजा दी है। अर्थात मंदाकिनी कुबेर के सरोवर सा प्रतीत हो रही है। अगला श्लोक देखेंगे तीसरा। मृगयुथ निपितानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतं तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजयनन्ति मे। देखेंगे। मृगयुथ निपितानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतं तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे। अन्वय देखेंगे। हे सीते, सांप्रतम मृगयुथ निपितानि कलुषाम्भांसि रमणीयानि तीर्थानि में रतिम संजयंती। कह रहे हैं, हे सीते, अभी अभी हिरण समूहों द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे प्रेम को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की रमणीयता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। कवि का कहना है कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य एवं परम शांति को देखकर राम के मन में एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। मृग समूहों को निर्भीकता पूर्वक विचरण करते हुए देखकर राम के मन में उस स्थान के प्रति प्रेम हो जाता है। अर्थात वहाँ के वातावरण से प्रभावित होकर राम अपना अनुभव सीता के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे सीते, मृग समूह द्वारा पिए गए गंदे जल तथा मन को मोहित करने वाले रमणीय वातावरण
महान तीर्थों के समान मन में प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वहाँ के परिवेश से प्रभावित होकर राम वहीं कुछ दिन व्यतीत करने की तथा मंदाकिनी के निर्मल जल का पान करने की इच्छा प्रकट करते हैं। अगला देखेंगे चौथा श्लोक। जटाजिन्धरा काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयस्तवगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। क्या कह रहे हैं? जटाजिन्धराः काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयस्तवगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। हे प्रिय, काले जटा जिन्धरा है, वल्कलोत्तरवाससः है, ऋषय है तू मंदाकिनीं नदीं अवगाहन्ते। क्या कह रहे हैं? हे प्रिय, काले जटा जिन्धरा है, वल्कलोत्तरवाससः है, ऋषय तू मंदाकिनीं नदीं अवगाहन्ते। कह रहे हैं, हे प्रिय सीते, काले मृग के चर्म को धारण करने वाले जटाधारी और वृक्ष की छाल को वस्त्र स्वरूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। श्री राम सीता को उस नदी की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, यह नदी इतना पवित्र है कि इसमें सांसारिक बंधनों से मुक्त पुण्यशील ऋषिगण स्नान करते हैं। ये ऋषि काले मृग के चर्म धारण किए जटाधारी एवं वल्कल वस्त्रधारी शीत उष्ण तथा वर्षात अर्थात शारीरिक मोह ममता से मुक्त होकर ईश्वर भजन में लीन रहने वाले हैं। इनके स्पर्श से यहाँ की भूमि बहुत ही पवित्र हो गई है। कुछ दिन यहीं समय बिताना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। या मेरा मन करता है कि हम लोग कुछ दिन यहीं पर अपना समय व्यतीत करें। अगला 5वां श्लोक देखते हैं। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रताः। एक बार फिर से देख लेंगे। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रताः। अन्वय देखेंगे। हे विशालाक्षी, एते परे संसित व्रताः मुनयः ऊर्ध्व बाहवः नियमात् आदित्यम उपतिष्ठन्ते। क्या कह रहे हैं? हे विशालाक्षी, एते परे संसित व्रताः मुनयः ऊर्ध्व बाहवः नियमात् आदित्यम उपतिष्ठन्ते। कह रहे हैं, हे विशाल नेत्र वाली सीते, हे विशाल नेत्र वाली सीते, ये सभी प्रशंसित व्रत वाले मुनिगण अपनी भुजाओं को उठाए नियम पूर्वक सूर्योपासना करते हैं। अर्थात ये मुनिगण मंदाकिनी के जल में अपने हाथ उठाए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। श्री राम विशाल नेत्र वाली सीते को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते, जिन्होंने अपनी भुजा को ऊपर किया है वे प्रशंसित व्रत वाले मुनि लोग हैं। सूर्य सृष्टि के आदि देव माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से संसार को प्रकाश मिलता है। उसी ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति के लिए ये मुनिगण नियमतः उनकी उपासना करते हैं। यही सूर्य सृष्टि के आदि देव हैं। वेदों में इसी सूर्य की महानता का गुणगान किया गया है। इसलिए मंदाकिनी की जल में
हाथ उठाए मुनियों को देखकर बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। अगला देखेंगे छठा श्लोक। मारुतोद्धुतशिखरैः प्रनृत्य इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजदद्भिरभितो नदीम्। देखेंगे मारुतोद्धुतशेखरी मारुतोद्धुतशिखरैः प्रनृत्य इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीम्। फिर देख लेंगे मारुतोद्धुतशिखरैः प्रनृत्य इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीम्। क्या कह रहे हैं? मारुतोद्धुतशिखरैः प्रनृत्य इव पर्वतैः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीम्। अन्वय देखेंगे, हे विशालाक्षी, नदीम अभितः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः सृजद्भिः। हे विशालाक्षी, नदीम अभितः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः पादपैः मारुतोद्धुतशिखरैः पर्वत प्रनृत्य इव भासते। हे विशालाक्षी, नदीम अभितः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः पादपैः मारुतोद्धुतशिखरैः पर्वत प्रनृत्य इव भासते। क्या कह रहे हैं? हे बड़ी बड़ी सुंदर नेत्र वाली सीते, नदी के दोनों ओर फूल पत्तों से, पेड़ों से मंदाकिनी की शोभा अति आकर्षक हो गई है तथा हवा के संयोग से पर्वत शिखर नृत्य करते प्रतीत हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि नदी के किनारे खिले फूलों तथा हरे भरे पेड़ नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही हवा के झोंके से पर्वत शिखर इस प्रकार हिलते प्रतीत होते हैं जैसे कोई पर्वत शिखर पर नृत्य कर रहा हो। इस प्रकार प्रकृति मंदाकिनी नदी की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। तो इस प्रकार से अब सातवां श्लोक देखेंगे। क्या कह रहा है? क्वचित् मणिनिकासोदां क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकीर्णा पश्य मंदाकिनीं नदीम्। क्या कह रहे हैं? क्वचित् मणिनिकासोदां क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकीर्णा पश्य मंदाकिनीं नदीम्। अन्वय देखेंगे, हे विशालाक्षी, क्वचित् मणिनिकासोदां क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकीर्णां मंदाकिनीं नदीं पश्य। हे विशालाक्षी, क्वचित् मणिनिकासोदां क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकीर्णां मंदाकिनीं नदीं पश्य। हे सुंदर नेत्र वाली सीते, मणि जैसे जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी कहीं तटें सजी धजी हैं तो कहीं सिद्ध जनों अर्थात साधु संतों ऋषि मुनियों से भरी हुई है। श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली सीते, मणि जैसे चमकते जल को देखो, इसकी सजी धजी किनारे मन को मोह रहे हैं। तो कहीं ऋषि मुनियों सिद्ध जनों, तो कहीं ऋषि मुनियों के समूह को देखकर मन में नदी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। तात्पर्य यह है कि यह नदी इतनी पवित्र तथा वन संपदाओं से पूर्ण है कि इसके प्रति मन में अनुराग उत्पन्न हो रहा है। इसकी विशेषता के कारण सिद्ध जन, साधु संत, ऋषि महर्षि यहाँ तपस्या में
लीन है। अगला देखेंगे, निर्धुतान वायुना पश्य वीततान पुष्प संचयान पोप्लूयमानान परान पश्य त्वं जल मध्यगान। क्या कह रहा है? निर्धुतान वायुना पश्य वीततान पुष्प संचयान पोप्लूयमानान परान पश्य त्वं जल मध्यगान। हे तनु मध्य में त्वं पश्य वायुना निर्धुतान वीततान पुष्प संचयान अपरान च पोप्लूयमानान जल मध्यगान पुष्प संचयान नदीम अभितः पश्य। हे क्षीण कटी वाली सीते देखो, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल की गंध फैलती हुई दूसरी ओर तैरती हुई मंदाकिनी नदी के मध्य में विराजमान हो गई है। तात्पर्य यह है कि वायु के झोंकों से फूलों की सुगंध सभी जगह छा गई है और नदी में तैरते हुए कमलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। लगता है इन फूलों की सुगंध पाकर मंदाकिनी नदी का जल सुगंधित हो गया है। अतः हे सीते, मंदाकिनी क्षेत्र के इस मनोरम दृश्य को देखो जो चित्त को अनुपम आनंद प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से आपका 8वां श्लोक समाप्त हुआ। 9वां देखते हैं। तांश्चाति वल्गुवचसो रथांग हवयना द्विजा अधीरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः शुभागिरः। फिर देखेंगे, तांश्चाति वल्गुवचसो रथांगा ह्यवयना द्विजा अधीरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः शुभागिरः। एक बार फिर से देख लेंगे। तांश्चाति वल्गुवचसो रथांगा ह्यवयना द्विजा अधीरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः शुभागिरः। अन्वय देखेंगे। हे कल्याणी, पश्य नदीम अभितः वल्गुवचसः रथांगा ह्यवया द्विजा च शुभागिरः निष्कुजन्तः तान अधिरोहन्ति। हे कल्याणी, पश्य नदीम अभितः वल्गुवचसः रथांग ह्वयना रथांग ह्यवा द्विजा च शुभागिरः निष्कुजन्तः तान अधिरोहन्ति। हे कल्याणी, मंदाकिनी के भव्य दृश्य को देखो, जहाँ चकवे एवं पक्षियों की मीठी बोली से वातावरण गुंजयमान है। अर्थात पेड़ पौधों पर बैठे पक्षीगण अपनी मधुर आवाज से मंदाकिनी की गाथा का गान कर रहे हैं अथवा यहाँ की शांति एवं सुंदरता पर खुशी का इजहार कर रहे हों। हे सीते, नदी के दोनों ओर के भव्य वातावरण से मन मुग्ध हो रहा है। श्री राम नदी के दोनों ओर के भव्य वातावरण से मन मुग्ध हो रहा है। श्री राम इस प्रसंग के माध्यम से सीता को यह बताना चाहते हैं कि राज सुख में वह आनंद नहीं मिलता जो आनंद मंदाकिनी के तट पर मिल रहा है। इतना सुख तो हमें अयोध्या में भी नहीं मिलेगा जितना कि सुख हमें यहाँ मिल रहा है। अगला 10वां श्लोक देखेंगे। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्ववासाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। फिर देख लेंगे। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्ववासाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। हे शोभने, अत्र चित्रकूटस्य
मंदाकिन्या च यत् दर्शनम भवति तत् तव दर्शनात् च पूर्वासात् च अधिकम मन्ये। हे सुशीले, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दर्शन हो रहे हैं। वह दर्शन नगर की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अर्थात जो रमणीयता तथा शांति मंदाकिनी के क्षेत्र में है, वैसी शांति एवं रमणीयता नगर में कहाँ, क्योंकि यहाँ रहने वाले सांसारिक मोह ममताओं से विरक्त ईश्वर साधना में लीन प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, जबकि नगर में रहने वाले सांसारिक मोह माया में बंधे राग द्वेष के कारण सदा अशांत रहते हैं। तात्पर्य यह है कि त्याग में अद्भुत आनंद मिलता है। हर कोई अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे होते हैं। हर व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र होता है, जिस कारण सभी अपने में ही मस्त रहते हैं। पशु पक्षी भी निर्भीकता पूर्वक विचरण करते हैं, क्योंकि सभी स्वच्छ एवं शांति वातावरण में जीना पसंद करते हैं। इस तरह से आपका ये 10वां पाठ समाप्त हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है बताएंगे। मंदाकिनी वर्णन पाठ से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तुलसीदास इसको मंद मंद बहने वाली गंगा कहे हैं। तुलसीदास इसको मंद मंद बहने वाली गंगा कहे हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? तो चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि वाल्मीकि हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि वाल्मीकि हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद हैं, मीन्स कुल कितने श्लोक हैं? तो इसमें 10 श्लोक हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये रामायण से लिया गया है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वनवास प्रसंग में श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो इस कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पहुँचते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट पर्वत के समीप बहती है। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो ये अयोध्या कांड से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो सिंपल है, मंदाकिनी नदी का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है?
वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णन नामक पाठ को लिया गया है। अगला है, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ विशेष से संकलित है? मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ विशेष से संकलित है? तो ये रामायण से संकलित है। आदि काव्य रामायण के रचयिता कौन है? आदि काव्य रामायण के रचयिता कौन है? तो कौन है? आदि कवि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड के किस सर्ग से लिया गया है? मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड के किस सर्ग से लिया गया है? तो ये अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास काल में श्री राम ने मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए किसको संबोधित किया? कर वनवास काल में श्री राम ने मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए किसको संबोधित किया? तो सीता को संबोधित किया। किसको संबोधित किया? सीता को संबोधित किया। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन किस छंद में लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन किस छंद में लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन अनुष्टुप छंद में लिखा है। महाकवि कालिदास की रचना कौन है? महाकवि कालिदास की रचना कौन है? तो महाकवि कालिदास की रचना रघुवंशम है। महाकवि कालिदास की रचना रघुवंश है। राम ने कहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है? राम ने कहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है? तो राम ने चित्रकूट स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। यानी कि चित्रकूट में जो नदी है उस नदी मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते? मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते? तो राजराजस्य मंदाकिनी राजराजस्य नलिनी इव सर्वतः राजते। मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते? मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते? मंदाकिनी नदी ऋषयः अवगाहन्ते? मंदाकिनी नदी ऋषयः अवगाहन्ते। मुनयः कम उपतिष्ठन्ते? मुनयः कम उपतिष्ठन्ते? मुनयः आदित्यम उपतिष्ठन्ते? मुनयः आदित्यम उपतिष्ठन्ते। नृत्यति इव कः प्रतिभाति? नृत्यति इव कः प्रतिभाति? तो नृत्यतः इव पर्वतः प्रतिभाति। नृत्यति इव पर्वतः प्रतिभाति। साम्प्रतं कैः पीतानि जलानि कलुषितानि? साम्प्रतं कैः पीतानि जलानि कलुषितानि? तो साम्प्रतैः मृग यूथनिपितानि जलानि कलुषितानि। साम्प्रतं मृगयूथनिपितानि जलानि कलुषितानि। मंदाकिनी वर्णनम पाठे ऊर्ध्वबाहवः के सन्ति? मंदाकिनी वर्णनम पाठे ऊर्ध्वबाहवः के सन्ति? मंदाकिनी वर्णनम पाठे ऊर्ध्वबाहवः मुनयः सन्ति। मंदाकिनी वर्णनम पाठे ऊर्ध्वबाहवः मुनयः सन्ति। राम ने विशालाक्षी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? राम ने विशालाक्षी शब्द का प्रयोग सीता के लिए किया है। राम ने विशालाक्षी शब्द का प्रयोग सीता के लिए किया है। हंस सारस सेविता विचित्र पूलिनाम च का? हंस सारस सेविता विचित्र पूलिनाम च का? तो हंस सारस सेविता विचित्र पूलिना च मंदाकिनी मंदाकिनी। श्रीरामः मंदाकिन्यां पप्लूयमानान् कान् दर्शयति? श्रीरामः मंदाकिन्यां पप्लूयमानान् कान् दर्शयति? तो श्रीरामः मंदाकिन्यां पप्लूयमानान् पुष्पसञ्चयनान्
पुष्पसञ्चयान् दर्शयति। श्रीरामः मन्दाकिन्यां प्लूयमानान् पुष्पसञ्चयान् दर्शयति। सिद्धजनाकीर्णा मंदाकिनी का पश्यति। सिद्धजनाकीर्णां मंदाकिनीं का पश्यति। सिद्धजनाकीर्णां मंदाकिनीं सीतां पश्यति। शुभागिरः के निष्कुजन्ति। शुभागिरः के निष्कुजन्ति। शुभागिरः द्विजा चक्रवाकाः च निष्कुजन्ति। शुभागिरः द्विजा चक्रवाकाः च निष्कुजन्ति। सीता रामचन्द्रस्य प्रिया आसीत्। सीता रामचन्द्रस्य प्रिया आसीत्। जटाजीन्धराः ऋषयः कम अवगाहन्ते। जटाजीन्धराः ऋषयः कम अवगाहन्ते। जटाजीन्धराः ऋषयः मंदाकिनीम् अवगाहन्ते। जटाजीन्धराः ऋषयः मंदाकिनीम् अवगाहन्ते। रथाङ्गह्यवना कस्य खगस्य पर्ययवाची अस्ति। रथाङ्गह्यवना कस्य खगस्य पर्ययवाची अस्ति। रथाङ्गह्यवना चक्रवाकस्य खगस्य पर्ययवाची अस्ति। रथाङ्गह्यवना चक्रवाकस्य खगस्य पर्ययवाची अस्ति। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किस काव्य में किया है। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन रघुवंश में किया है। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन रघुवंश नामक काव्य में किया है। का नदीम अभितः प्रनृत इव। का नदीम अभितः प्रनृत इव। तो पर्वतः नदीम अभितः प्रनृत इव। पर्वतः नदीम अभितः प्रनृत इव। पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किस कांड में है। पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किस कांड में है। तो पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किष्किंधा कांड में है। पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किष्किंधा कांड में है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। आगे कह रहा है कि इस पाठ में अस्मिन् पाठे का वर्णिता अस्ति। तो अस्मिन् पाठ में मंदाकिनी का वर्णन है। मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते। राजराजस्य कुबेरस्य। राजराजस्य मीन्स कुबेर को ही कहते हैं राजाओं के राजा। तो इसको देख करके सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आगे इसका प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव कराते रहेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।